वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर 5 द बॉल पोएम के आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए समरी ऑफ द पोएम, हिंदी ट्रांसलेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, साथ ही इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स और इसका थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया और इससे बनने वाले एडिशनल क्वेश्चंस जितने भी हैं सबका एक ही वीडियो में, वन शॉट वीडियो में प्रिपेयर किया है। आइए सबसे पहले देखते हैं द बॉल पोएम। इसके पोइट हैं जॉन बेरीमैन और यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में शुरुआत में, अ बॉय लूसियस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट। एक बॉय है, लड़का, उसकी बॉल को खो देता है, बड़ा परेशान है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना ही दूसरी बॉल खरीदना इतना कठिन है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, फिर लड़का इतना परेशान क्यों है। इस पोएम को पढ़कर हमें पता लगेगा कि क्या कवि सोचता है। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। कवि क्या सोचता है कि क्या खो गया है और लड़का क्या सीखता है, कुछ चीज़ खोने का अनुभव क्या सीखता है। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। वॉट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। वॉट इज द बॉय, लड़का अब क्या करेगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने उसकी बॉल को खो दिया है। वॉट इज ही टू डू, क्या, अब वो क्या करेगा। कवि बार बार प्रश्न पूछ रहा है क्या करेगा, क्योंकि उसकी बॉल थी उसने खो दी। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। लड़का कहता है मैंने इस बॉल को प्रसन्नता से बाउंसिंग उछलते हुए गली से आगे मेरीली और प्रसन्नता से देर इट इज इन द वाटर, पानी में जाते हुए देखा। यानी बॉल जब बच्चा खेल रहा था उछलते हुई बड़ी खुशी से प्रसन्नता से पानी में चली गई। मेरीली यानी हैप्पीली, प्रसन्नता से। बाउंसिंग यानी जंपिंग, उछलते हुए। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, इससे करने का कोई फायदा नहीं है कि और बॉल हैं और गेंदे हैं तुम उन्हें ले लेना, जी नहीं। एन अल्टीमेट ग्रीप फिक्सेस द बॉय, एक आखिरी ग्रीप यानी दुख ने फिक्से जकड़ लिया है लड़के को। एज स्टैंड रिजिड, वो रिजिड यानी कठोर, स्टैंड यानी खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग यानी टकटकी लगाकर नीचे देख रहा है जहां उसकी बॉल चली गई है। अब उससे कहें कि तू और बॉल ले ले, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका अटैचमेंट, उसका जुड़ाव, उसका लगाव तो उस बॉल से था जो पानी में चली गई। कवि के कहने का तात्पर्य है कि आप पैसे से कोई बॉल खरीद कर उसे दे दो, वो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे वो बॉल चाहिए जो पानी में चली गई। वो बॉल आप कहाँ से लाओगे, और वो तो उसे ही देख रहा है उस जगह। स्टेरिंग यानी घूरना, टकटकी लगाकर देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, अपने बालपन के दिनों को याद कर रहा है, बचपन के दिनों को। उस हार्बर बंदरगाह पर खड़ा हुआ जहाँ उसकी बॉल चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसकी इस कंडीशन पर इंट्रूड ऑन यानी घुसपैठ नहीं करूँगा, यानी बीच में एंट्री नहीं लूँगा वहाँ जाकर। क्यों कवि नहीं चाहता कि वो वहाँ जाए और घुसपैठ करे। डाइम यानी 10 सेंट की कोई बॉल, अनादर बॉल उसे दिला दूँ। इज वर्थलेस यानी अनइम्पोर्टेंट, यूजलेस, बेकार है, दूसरी बॉल उसे दिला देंगे। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब तो वो पहली जिम्मेदारी सीख रहा है, क्योंकि नई बॉल नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी जो चली गई। इंसान का जुड़ाव सांसारिक वस्तुओं से होता है, लेकिन कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि ये जो जुड़ाव है वो वस्तुओं के साथ में, तो वस्तुएं हम अपनाते हैं और वस्तुएं एक दिन हमारे पास से चली जाती है, नष्ट हो जाती है। भौतिक वस्तुएं हैं, हम नई वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन खोई हुई, नष्ट हुई वस्तु को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज वो पहली जिम्मेदारी सीख रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस,
स्वामित्व के संसार में, पोजेशन यानी आधिपत्य, स्वामित्व के संसार में पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंदे खरीदेंगे। गेंदे का मतलब सभी भौतिक वस्तुएं, वर्ल्डली थिंग्स खरीदेंगे। लेकिन बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो गेंदे हमेशा खो जाएंगी। यानी कि जो भी सांसारिक भौतिक वस्तुएं हम खरीदते हैं, अपनाते हैं, एक दिन वो नष्ट हो जाती हैं। कवि यहाँ पर कहता है लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और वो बॉल यानी खोई हुई वस्तु वापस नहीं मिलती, वो चली जाती है। आप नई वस्तु उसके बदले खरीद सकते हैं, लेकिन वो चीज़ वापस प्राप्त कर सकते। ये बात, ये जिम्मेदारी, आज इस लॉस को सहन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सीख रहा है? वो बालक जिसने बॉल को खो दिया है। मनी इज एक्सटर्नल, धन बाह्य वस्तु है। एक्सटर्नल यानी बाह्य वस्तु है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, उसकी निराश आंखों के पीछे वो सीख रहा है क्या? द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि लॉस का, नुकसान को, एपिस्टोमोलॉजी यानी सहन करने की प्रकृति सीख रहा है कि कैसे एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, नुकसान को कैसे सहन किया जाता है। हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे उसे स्टैंड अप बर्दाश्त किया जाता है। नुकसान की प्रकृति सीख रहा है और उसको कैसे नुकसान को बर्दाश्त किया जाता है। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानते हुए जो हर एक व्यक्ति को एक दिन सीखना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई बहुत दिनों से जानते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, की नुकसान को कैसे सीखा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी समरी ऑफ द पोएम। जिनके भी बच्चों के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आते हैं, या वो इस चीज़ को कॉमन एक्सप्लेनेशन में काम ले सकते हैं। रेफरेंस में आपको पता है दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द बॉल पोएम कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन बेरीमैन। कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख सकते हैं। रेफरेंस में आप फिर यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट आता है तो यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। जिनके कॉन्टेक्स्ट नहीं आता, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आती है, समरी ऑफ द पोएम हम आगे बढ़ते हैं। इसी से हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं समरी ऑफ द पोएम। थ्रू दिस पोएम द पोएट टेल्स अस दैट लॉस ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स हैपन इन लाइफ रिपीटेडली। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताता है कि बाह्य वस्तुओं का नुकसान जीवन में रिपीटेडली यानी बार बार होता है। इफ वी लर्न द आर्ट ऑफ बियरिंग द लॉस वी कैन लिव पीसफुली। अगर हम नुकसान को सहन करने की क्षमता सीख जाएं तो हम सुकून से रह सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन बन गया कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी व्हाट डज द पोएट टेल अस थ्रू दिस पोएम। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ लगा लेना है। जब आप नोट करो तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लगा सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन मैंने बता दिया। थ्रू द बॉय द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट वी शुड नॉट फील सॉरी ओवर द लॉस ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। बालक के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है कि हमें सांसारिक वस्तुओं के खोने पर सॉरी यानी दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, दुख महसूस नहीं करना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसे आगे बढ़ा देना। ये मैंने बनाया इस हिसाब से है कि कितने भी वर्ड लिमिट में पूछे। द बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल, अब यहाँ तक लिख देना। फिर मान लो पूरे 50 शब्दों में 60 शब्दों में, फिर यहाँ तक बढ़ा देना। अब अगला क्वेश्चन है कि लड़का है, उसने उसकी बॉल कैसे खो दी। हाउ डिड द बॉय लॉस हिज बॉल, उसकी बॉल को कैसे खो दिया, लूज हिज बॉल। तो इसका आंसर है द बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल नियर द हार्बर। लड़का बंदरगाह पर उसकी बॉल के साथ खेल रहा था। द बॉल बाउंस डाउन द स्ट्रीट, गली से उछलती हुई, एंड देन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इट फेल इनटू वाटर, पानी में चली गई। इट वॉज लॉस्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए खो गई। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग हिज बॉल। बॉल को खोने के बाद लड़के की क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी।
व्हाट डिड ही लर्न, वो क्या सीखा, या व्हाट इज ही लर्निंग, वो क्या सीख रहा है, किसी भी टेंस में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आफ्टर लूजिंग द बॉल द बॉय वॉज शॉक्ड विद ग्रीफ। बॉल को खोने के बाद लड़का दुख से शॉक्ड यानी सदमे में आ गया, दुख का उसे इतना शौक लगा। ही स्टूड रिजिड, वो कठोर जड़वत खड़ा हो गया। ही ट्रेम्बल्ड, वो कांपने लगा। एंड स्टेयर्ड एट द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और उस हार्बर बंदरगाह की तरफ देखने लगा जहाँ उसकी बॉल चली गई थी। तो ये कंडीशन क्या थी बच्चे की, उसका आंसर आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कवि बालक के बीच में क्यों नहीं जाना चाहता है, जो उसकी स्थिति है, जो खो गया है, वहां जाकर वो कुछ कहना क्यों नहीं चाहता है। तो इसका आंसर है, द पोइट डज नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कवि उसके बीच में घुसपैठ नहीं करना चाहता, बिकॉज द बॉय इज लर्निंग हिज ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लड़का उसकी जिम्मेदारी स्वयं सीख रहा है। एंड हाउ टू बियर द लॉस, और नुकसान को कैसे सहन किया जाए, बियर टॉलरेट किया जाए। ही डज नॉट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल, वो लड़के को ऑफर नहीं करता है कि वो दूसरी बॉल खरीद ले। तो इसका मतलब तो यहाँ पर हमने लिख दिया लॉस तक। अब फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट नॉट ऑफर द बॉय टू बाय अनदर बॉल, यानी नई बॉल खरीदने के लिए कवि उसे ऑफर क्यों नहीं करता है। तो यहां से आएगा, ही डज नॉट, अभी की जगह आप संज्ञा से भी शुरू कर सकते हैं, नाउन से। द पोइट डज नॉट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल बिकॉज इट इज यूजलेस, क्योंकि ये बेकार है, वर्थलेस है, अमहत्वपूर्ण है। द बॉय हैज अटैचमेंट विद द लॉस्ट बॉल, क्योंकि लड़के का अटैचमेंट तो खोई हुई गेंद से था। मनी डज नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर इमोशंस, क्योंकि धन से भावनाएं नहीं खरीदी जा सकती, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वन कैन बाय न्यू थिंग्स विद मनी, हर कोई भी व्यक्ति धन से नई चीजें तो खरीद सकता है। वन कैन नॉट बाय मेमोरीज बिकॉज मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि पैसे से आप यादें नहीं खरीद सकते, खोई हुई चीजें नहीं खरीद सकते। ये जो आपका है यहाँ पर लिखा हमने ये वाला कि वो ऑफर क्यों नहीं करता है, इसी में से एक क्वेश्चन है कि मनी इज एक्सटर्नल, कवि ने व्हाई डज द पोइट से, कवि क्यों कहता है मनी इज एक्सटर्नल, और कोमा में बंद हो के क्वेश्चन आएगा धन बाह्य वस्तु है, तब भी आप ये बात कह सकते हैं कि लड़के को ऑफर नहीं करता है वो बेकार है, क्योंकि आप इससे उसकी इमोशंस को नहीं खरीद सकते किसी के भी। ये आप उसमें भी जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द पोइट मीन, फिर लाइन दे देगा द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो फिर उसका आंसर ये है, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस एवरी ह्यूमन हैज अनएंडिंग डिजायर्स। ये यहाँ से शुरू होगा कि स्वामित्व के संसार में हर इंसान की अनएंडिंग डिजायर्स यानी असीमित इच्छाएं होती है। फॉर ओनिंग वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, सांसारिक वस्तुओं को अपनाने की। दिस इज द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये स्वामित्व मतलब भौतिक संसार है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी भौतिक संसार है। हियर पीपल वैल्यू एवरीथिंग अगेंस्ट मनी, यहाँ पर हर व्यक्ति क्या करता है, हर चीज की कीमत पैसे से लगाता है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर हमने आपके लिए बना दिए। साथ ही थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया और मैसेज के बारे में पूछे तो आप ऊपर से लिख सकते हैं कि कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है। जहाँ तक भी आप जाएं वर्ल्ड थिंग्स तक, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो एक ही वीडियो में हमने आपके लिए समरी ऑफ द पोएम, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन और सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं, बुक के और एडिशनल भी। ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।